आइए समझते हैं मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है, यह तंत्रिका कोशिकाओं से हमारे बनी होती है। तो मेरुरज्जु और मानव मस्तिष्क, हमें मुख्य रूप से आज पढ़ना है मानव मस्तिष्क। आखिर तंत्रिका तंत्र है क्या? शरीर का वह अंग जो सूचनाओं का आदान प्रदान तथा शरीर के पूरे वर्ग को करता है, जो कार्य को करता है, उसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। हमारे मानव मस्तिष्क का जो वेट होता है वो 1350 ग्राम से 1450 ग्राम होता है। इसमें एक मेनिंजाइटिस की एक पतली झिल्ली होती है जो हमारे मानव मस्तिष्क को क्या करता है, आवरण या सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें एक हड्डी रहती है जिसे बोलते हैं क्रेनियन हड्डी। देखिए, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। जितनी भी कोशिकाएं हैं, सब कोशिकाओं के अपने अपने अलग भाग हैं। जैसे लीवर अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, आंखें हमारी अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी। इसी प्रकार मानव मस्तिष्क ना तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। देखिए, यह सबसे बड़ी, ये मानव मस्तिष्क जो होती है जिसे बोलते हैं न्यूरॉन सेल, ये शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है। देखिए, इसका विभाजन नहीं हो सकता, तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यदि तंत्रिका कोशिका का विभाजन हो जाएगा, यह तंत्रिका कोशिका का विभाजन बहुत कम होता है। अगर तंत्रिका कोशिका का विभाजन हो जाएगा तो ये मान लीजिए कि हमारी मानव मस्तिष्क में जो डेवलपमेंट है, जब कभी हमारा कोई एक्सीडेंट होता है तो जब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको हेलमेट लगा कर ही चलना है, ये जनहित में जारी है। पब्लिक हेलमेट लगा के चलने के लिए, अगर पब्लिक हेलमेट लगा के नहीं चलती तो उसका चालान काट दिया जाता है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यदि हमारा एक्सीडेंट होता है, यदि हमारे हाथ पैर या कहीं चोट आती है तो डॉक्टर उसका इलाज कर देता है। लेकिन अगर मानव मस्तिष्क में कहीं चोट आती है तो मेनिंजाइटिस की पहले बार झिल्ली फट जाती है, और मेनिंजाइटिस की झिल्ली फटने के साथ ही हमारे अंदर रक्त का स्राव हो जाता है मस्तिष्क के अंदर। जैसे मस्तिष्क के अंदर रक्त का स्राव होता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है अर्थात रक्त का थक्का जम जाता है। जैसे रक्त का थक्का जम जाएगा तो जैसे रक्त का थक्का जमेगा तो रक्त का थक्का जैसे ही अपने स्टेज को बड़ा करेगा तो हमारी कोशिकाएं, एक कोशिका दूसरी कोशिका वो जगह लेगा, और जगह लेगा तो हमारी एक कोशिका दूसरी कोशिका को ऑटोमेटिक क्या करने लगती है, प्रेशर देती है, और सभी कोशिकाएं फटने लगती हैं। इस प्रकार जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं पूरी तरीके से फट जाती हैं, और आदमी की 12 घंटे या 14 या 24 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमको जब कभी भी वाहन या गाड़ी चलाना चाहिए, इससे हमें हेलमेट लगा कर ही चलना चाहिए। देखिए, इसके जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तंत्रिका कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, तंत्रिका तंत्र को जैसे एक होता है मानव मस्तिष्क और होता है दूसरा मेरुरज्जु। शरीर का वह अंग जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। देखिए, मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और तापमान, भूख प्यास का नियंत्रण भी करता है। मस्तिष्क क्रेनियन नामक हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है। जो इनकी हड्डी होती है वो मेनिंजाइटिस की नमक झिल्ली से ढका रहता है। इनकी हड्डियां, यह भी मानव मस्तिष्क। मानव कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है या होती नहीं। देखिए, कोशिका के अंदर राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और देखा जाए तो जैसे जो हमारी प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, बहुत सारी कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षिया उसके भाग होते हैं, जिसमें एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम करता क्या है, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। देखिए, जब हमको कोरोना हो जा रहा था तो कोरोना में दिक्कत नहीं थी। जब हम सांस के माध्यम से कोरोना हमारे लंग्स या फेफड़े पे जा रहा होता है, लंग्स में जैसे पहुंचता है तो करता क्या था, ये क्या करता था, कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम को ही काबू में कर लेता था। और सेंट्रोसोम क्या करता था, ये सेंट्रोसोम का काम ही है कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का सीधी भाषा में बात करें तो फोटोकॉपी करना। मान लीजिए एक जिराक्स हमने निकाल ली, एक फोटोकॉपी निकाल ली, तो इससे मान लीजिए इसका एक क्लोन मिल जाता था। क्लोन मीन्स होता है उसी तरीके एक आकृति। जैसे कोरोना वायरस एक जाता था जो कि माइक्रो में रहता था, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती थी। कोरोना वायरस एक कोशिकीय होता है। ये कोरोना जो वायरस होता है निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी होती है वायरस कहीं भी जिंदा रह सकता है, मृत शरीर में भी और जिंदा शरीर में भी। तो जैसे ही वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता था तो सेंट्रोसोम क्या करता था, सेंट्रोसोम उसको डिवाइड कर देता था, और इतना ना डिवाइड कर देता था कि पूरे लंग्स को कोरोना वायरस से भर देता था, जिससे लोग सांस नहीं ले पाते थे। और जब लोग सांस नहीं ले पाते थे तो उसकी क्या हो जाती थी, लोगों की मृत्यु हो जाती थी। वही ये सेंट्रोसोम, हमारे मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता जो कोशिका का विभाजन करे। यदि कोशिका का विभाजन होने लगता तो
हमारा मस्तिष्क सुरक्षित हो जाता है। सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है लीवर में। जो लीवर हमारे यहाँ पर पाया जाता है। देखा जाए तो अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट होता है या हमारे पास कोई, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर कोई प्रहार कर दिया, चक्कू मार दिया, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर देखेगा कि लीवर पे अटैक हुआ है, तो लीवर उसको क्या करता है, इतना ज़्यादा ना कोशिका विभाजन होता है, कोई जल्दी से उसे पुनर्निर्माण कर लेता है। पुनर्निर्माण की क्षमता होती है कोशिका विभाजन में। और एक दूसरा कारण होता है हमारा, जो देखो तो हमारे पेट में जो फैट या चर्बी इकट्ठा हो जाती है, महिलाओं में ये सब ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो लीवर रहता है, लीवर से ज़्यादा कोशिका का विभाजन कर देता है, और जब कोशिका का विभाजन कर देता है तो हमारे अंदर फैट स्टोर होने लगता है। देखिए, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहले अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ। एक होता है सेरेब्रल, दूसरा होता है सेरेबेलम, तीसरा होता है एक होता है सेरेब्रल, एक होता है सेरेब्रम, तीसरा होता है सेरेबेलम। इसको भी 2 भागों में बांटा है। अग्र मस्तिष्क को सेरेब्रल, थाइलमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल, और पश्चिम मस्तिष्क को बांटा गया है सेरिब्रल और मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं। देखो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में भी होता है, अग्र मस्तिष्क के भी अंदर होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या करता है? भूख, प्यास, निद्रा, सोच, थकान, इन सबको नियंत्रित करता है। देखिए, अभी हमने इसको लेक्चर फर्स्ट के रूप में देखा है। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और अगला, अभी तक मैंने एक ही स्टेप पढ़ाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बच्चों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। इसको बार बार आप देखिए, इस लेक्चर को समझिए। इसको जस्ट ही आपको अगले दिन दूसरा लेक्चर देखने को मिलेगा। यह वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है। संभावनाएं हैं कि मैं जल्द से जल्द रोज़ वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।